हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस धार्मिक स्थान की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो अयोध्या के दशरथ भवन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, दशरथ भवन अयोध्या के रामकोट बाजार क्षेत्र में अमावा भवन के समीप ही स्थित है। ये पूर्णतः एक धार्मिक स्थान है जो अयोध्या के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। भक्तों, दशरथ भवन में श्री राम नवमी जन्मोत्सव, श्री राम विवाह, कार्तिक मेला और श्रावण मेला के उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। ये उत्सव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इन अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं और भगवान का दर्शन पूजन कर आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हम लोग आइल बानी यहाँ दर्शन करे खातिर अयोध्या, अपने रामलला के दर्शन खातिर। रामलला के दर्शन लेवे से पहले हम हनुमानगढ़ी से आज्ञा लेके दर्शन करके हनुमान जी से फिर हम अयोध्या घूमत बानी, दर्शन करत बानी। रामलला के दर्शन लेला के बाद हमने के पता चलल कि दशरथ भवन का भी बहुत महत्व बा। यहाँ अला के बाद पता चलल कि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और शांतिमय है, आनंदमय है। तो सभी से विनती बा कि एक बार अयोध्या आई तो पूरा अयोध्या का भ्रमण करी और देखी यहाँ का अद्भुत है, आपको को आनंद मिली और आने वाले पीढ़ी के भी बताएं कि भगवान का आवा, भगवान के कहाँ से आवा। भक्तों, श्री राम नगरी अयोध्या और यहाँ बहने वाली राम प्रिया सरयू एक दूसरे की संपूरक हैं, अर्थात अयोध्या की चर्चा सरयू के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि धराधाम में सरयू का अवतरण अयोध्या के लिए ही हुआ है। भक्तों, पुराणों के अनुसार सरयू की महिमा भागीरथी गंगा से अधिक है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है तथा सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में शंखासुर नाम का एक पराक्रमी दैत्य हुआ जो वेदों को चुराकर समुद्र में छुप गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वेद देवताओं को सौंप दिए तो देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों से हर्ष के कारण प्रेमाश्रु झरने लगे। उन प्रेमाश्रुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में संग्रहित कर लिया। कालांतर वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगर की स्थापना की और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अश्वमेध यज्ञ करवाने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वशिष्ठ ने वैवस्वत मनु को मानसरोवर में संग्रहित भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करने की आज्ञा दी। तब वैवस्वत मनु ने भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा में बाण अर्थात शर चढ़ाकर मानसरोवर में प्रहार कर दिया। उस बाण यानी शर के प्रहार से जिस नदी का प्रादुर्भाव हुआ उसे शरयू नदी की संज्ञा दी गई। भक्तों, दशरथ भवन में आरती से पहले भगवान के श्रृंगार हेतु गर्भगृह का पट बंद कर दिया जाता है। श्रृंगार के बाद शंख ध्वनि के साथ पट खुलता है और भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ होती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर भक्तगण नाचने लगते हैं। आरती के दर्शन के लिए उपस्थित भक्तों में होड़ सी मच जाती है। भक्तों, यदि आपको अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप दशरथ भवन की आरती का दर्शन अवश्य करें। भक्तों, यहाँ की आरती आपका मन मुग्ध कर देगी। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है। तब शरणागति मंत्रोच्चार के साथ सभी भक्तगण भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन परिसर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के उद्देश्य से एक यात्री निवास बनाया गया है। इस यात्री निवास में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए उत्तम और अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के दशरथ भवन जाकर दर्शन करना चाहते हैं
तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।